बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 18 अगस्त बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हल्का बंदियों का जो केस था उसका कल जो मंतकी अंजाम है वो हुआ है और अचानक उस केस ने ऐसा रुख पलटा है कि जिसकी समझ मुझे भी नहीं आई कि ऐसा क्या हुआ है कि अदालत की तरफ से अचानक ये फ़ैसला आया है। बहरहाल दूसरी तरफ ज़रदारी के कराची में एक फ़ैसला आया है और ये अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और सिंध असम्बली के ये अपोजिशन लीडर हैं और उनके मामले पर जो चीज़ें हैं वो बड़ी दिलचस्प हो गई हैं। उसकी वजह यह है कि वो अदालत में पेश हुए और जज साहब ने सिर्फ इस वजह से उनको गिरफ़्तार करवा दिया कि वो शामिल तफ्तीश नहीं हुए। और ये भी पाकिस्तान की तारीख़ में अदालतें भी ऐसे ऐसे फ़ैसले दे रही हैं कि जो मेरे जैसा कानून का आम सा तालिब इल्म ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि ये हमारा अदालती निज़ाम दिन ब दिन कहाँ जा रहा है, किसको खुश किया जा रहा है और ये कैसे ये सारा मामला चल रहा है। जबकि इमरान ख़ान के 8 हलकों में जो कागज़ात नामज़दगी हैं वो मंजूर हुए हैं और वही कागज़ात एक हलके में मुस्तरद कर दिए जाते हैं। और काश वो रिटर्निंग ऑफिसर साहब बाकी 8 आरओ से ही पूछ लेता कि आपने जो मंजूर की हैं तो मैं कैसे इसको रद्द कर रहा हूँ, और फिर इलेक्शन कमीशन के कागज़ात को ख़ुद इलेक्शन कमीशन का नुमाइंदा मुस्तरद कर रहा है। ये हालात हैं हमारे मुल्क के, उसकी भी मैं तफसील आपके साथ बताऊंगा और उसका अगला सलूशन क्या है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो जो इस हवाले से एक उनकी तरफ से एक दरख्वास्त दायर की जा रही है और अल्टीमेटली इलेक्शन ट्राइब्यूनल इजाज़त दे देगा और इमरान खान के 9 के 9 हलकों में जो वो इलेक्शन लड़ने के अहल हो जाएंगे। अच्छा, फैसलाबाद में जो एक इंसानियत सोज़ वाक़या सामने आया था और उसमें जो फैमिली थी जो इन्वॉल्व थी, शेख दानिश और उसकी फैमिली, उसके हवाले से कल शाम को जो ख़बर आई थी उसमें जो शेख दानिश है, जो मरकज़ी मुलज़िम है शेख दानिश, उसको उसका रिमांड मंजूर किया गया, जिस्मानी रिमांड 2 दिनों का। वो मरकज़ी मुलज़िम है, उसके अलावा उसकी बेटी और उसकी जो वाइफ़ है और बाकी जो लोग थे वो इसमें शामिल हैं और मरकज़ी मुलज़िम का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड अदालत ने मंजूर किया है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ, एक तो मेरी पूरी कौम से ये गुजारिश होगी कि उस लड़की की जो वीडियोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, लोग अपनी सिंपथीज़ के लिए कह रहे हैं लेकिन खुदा के लिए उन वीडियोज़ को डिलीट कर दें और वो वीडियोज़ ना वायरल करें। और इस वजह से कि वो हमारी बहन है और जो कुछ उसके साथ हुआ है तो बतौर पाकिस्तानी हम सब का सर शर्म से झुक गया है। और हम उम्मीद करते हैं और ये बात पंजाब हुकूमत ने कही है कि वो इसको कैफ़रे किरदार तक इन लोगों को पहुँचाएँगे। ज़रूर हम सब ने मिलकर उस फैमिली की आवाज़ बनना है, हमने उनको इंसाफ दिलवाना है, हमने उनके लिए इंसाफ की जंग लड़नी है। लेकिन अब मज़ीद इन चीज़ों को जितना शेयर किया जाएगा उस फैमिली के लिए मज़ीद तकलीफ़ देह होगा। तो इस वजह से उसको छोड़ के बाकी जो असल मुल्ज़मान हैं, उनका जो किरदार है, उनका जो असल चेहरा है, वो सारी दुनिया के सामने बेनकाब करना हमारी ज़िम्मेदारी बन जाती है और उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फ़ैसला सामने आया है MQM की दरख्वास्त पर। मैं आपको बता रहा था और मैं आपको वो चीज़ें बता रहा था जो अदालत में समात में जारी थी और अदालत ने जो सवालात उठाए, इलेक्शन कमीशन और सिंध हुकूमत का जो आपस में गठजोड़ था उसके ऊपर सवालात उठाए। और कल जब समात हुई तो कल फ़ैसला कुन समात थी और अचानक ऐसा हुआ कि अदालत 4 दिन से समात, अगर ये चीज़ें जो आपने अपनी दरख्वास्त में नहीं लिखी तो ये तो पहले दिन ही नज़र आ गई थी, तो अगर इस बुनियाद पर अदालत ने केस खारिज करना था तो उसी दिन कर देती। 4 दिन समाअत हुई, अदालत ने ये बात तस्लीम की कि जो सिंध हुकूमत है उसकी तरफ से जो की गई हैं वो इरेगुलरिटीज़ हैं, इलीगैलिटीज़ हैं। फिर इलेक्शन कमीशन ने जो अख्तियारात थे वो इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि सिंध हुकूमत के रहमो करम पर इलेक्शन कमीशन बैठा रहा क्योंकि इनका मुका था। आज ऐसा क्या अचानक हुआ कि जो फ़ैसला है अदालत की तरफ से वो तब्दील हो गया और जो अदालत का पॉइंट ऑफ व्यू था वो तब्दील हुआ। चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहबा। अच्छा, ये हल्का बंदियाँ अगर उड़ जाती तो जरदारी माफिया प्रैक्टिकली उड़ जाना था। और चूँकि रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे बड़ा किरदार आसिफ जरदारी है और वो सारी चीज़ें मैनेज करके बैठा है। बहरहाल अदालत में समाअत हुई और एडवोकेट जनरल सिंध अदालत में पेश हुए और उन्होंने आर्गूमेंट्स किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन भी मौजूद थे और MQM के वकील फ़रोग़ नसीम साहब भी मौजूद थे।
जबकि मुंतखब जो बिला मुकाबला मुंतखब नुमाइंदे थे उनके वकील खालिद जावेद खान साहब भी अदालत में मौजूद थे, सेक्रेटरी बल्दियात सिंध भी अदालत में मौजूद थे और दीगर फ़रीक़ैन भी अदालत में मौजूद थे। जैसे समाअत शुरू हुई तो खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी यूनियन कमेटियों की तादाद का तयन हुकूमत करती है और दीगर सूबों में भी इलेक्शन कमीशन हल्का बंदी करता है, जबकि आबादी के अलावा दीगर अवामिल को मद्देनज़र रख ही हद बंदी और हल्का बंदी की जाती है। खालिद जावेद खान साहब ने कहा कि कौमी असम्बली का हल्का 4 लाख का हो या 10 लाख का, वज़ीर आज़म के लिए वोट बराबर होता है। वोटों के तनासब में फ़र्क बल्दियात से कौमी असम्बली तक हर हल्के में होता है। चीफ जस्टिस ने इस्तफ़सार किया कि MQM ने अब इस नुक्ते पे बेसिकली उनकी दरख्वास्त खारिज हुई है, मेरिट के ऊपर नहीं हुई। कहा यह गया कि MQM ने सिंध हाई कोर्ट में जो पॉइंट्स उठाए थे वो पॉइंट्स जो सिंध हाई कोर्ट के सामने उठाए वहाँ उनकी दरख्वास्त खारिज हुई और अपील में आए तो अपील में ये नई ग्राउंड नहीं ले सकते। MQM से ये कहा कि जो पॉइंट आप अदालत सुप्रीम कोर्ट के सामने रख रहे हैं ये बातें चूँकि आपने सिंध हाई कोर्ट के सामने नहीं कही थी इस वजह से आपकी दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। जबकि बार बार जो फ़रोग़ नसीम साहब थे वो अदालत को बता रहे थे कि जनाब ये वो चीज़ें हैं जो बाद में सामने आई हैं और आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट हैं, आप पाबंद नहीं है हमारी दरख्वास्त के, आप खुद देख सकते हैं कि ये इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है। लेकिन अदालत ने कहा कि चूँकि जो नुकात और यही बात मैं कह रहा हूँ कि ये जो टेक्निकल मामला था मेरिट के ऊपर जब केस सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ था, अदालत अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुकी थी, अदालत अपने रिमार्क्स में सारा कुछ कह चुकी थी और उसके बाद अचानक ऐसा क्या हुआ, अगर उनकी दरख्वास्त में वो पॉइंट नए उठाए गए थे जो सिंध हाई कोर्ट में नहीं उठाए गए थे तो ये तो पहली तारीख पर हो जाना था चाहिए था। फिर एक हफ़्ता इसके ऊपर आर्गूमेंट्स क्यों हुए, इसके ऊपर इतना ज़्यादा और कई घंटे आर्गूमेंट्स हुए और उसके बाद अदालत ने यह कहकर दरख्वास्त निपटा दी कि आप पहले मुतलका फ़ोरम पर जाएँ और मुतलका फ़ोरम पर जाके ये ग्राउंड्स दोबारा उठाएं, उसके बाद अगर आपका वहाँ पे वो ना हो तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आइएगा। ये फ़ैसला कम से कम मुझे नहीं हज़म हुआ और आइन और कानून अदालतें बेहतर जानती हैं। जबकि दूसरी तरफ सिंध असम्बली के जो कायद हैं हिज़्ब इख्तिलाफ़ हलीम आदिल शेख, उनकी दरख्वास्त ज़मानत एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने ज़मीनों पर कब्ज़े के केस में शामिल तफ्तीश ना होने पर उनकी ज़मानत खारिज हुई और उनको गिरफ़्तार किया गया। अदालत की तरफ से कहा गया, अदालत ने अबूरी ज़मानत उनकी मंजूर की थी और स्पेशल कोर्ट हैं सिंध पब्लिक प्रॉपर्टी ये अदालत है और आप जानते हैं ये छोटी अदालतें हैं और ये स्पेशल कोर्ट्स हैं जिनकी तकर्री में वजारत कानून का बहुत बड़ा हाथ होता है। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में रिपोर्ट जमा करवाई और तफ्तीशी अफसर ने कहा जी कि ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए। अब शहबाज शरीफ की हम दरख्वास्त ज़मानत को देखते हैं, 8-9 महीने अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त चली, यहाँ 2 महीने नहीं हुए थे। अदालत ने कहा जी कि इनको 2-3 मौके हमने दिए हैं कि जहाँ ये शामिल तफ्तीश हूँ, ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए, सिर्फ इस बुनियाद पर इनकी दरख्वास्त खारिज की जाती है और इनको गिरफ़्तार किया जाए। मैं हैरान होता हूँ कि जब हम डिस्ट्रिक्ट अदालत में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत होती है तो ज़मानत की जब फ़ैसला आ जाए तो अदालत में ये नहीं होता कि गिरफ़्तारी का कहा जाए, बल्कि पता है कि हाई कोर्ट में अबूरी ज़मानत का एक फ़ोरम मौजूद है तो हर किसी का हक़ है कि वो अपनी रेमेडी, लीगल रेमेडी तो अवेल करे। आप कैसे कह सकते हैं कि इधर ही से इसको गिरफ़्तार किया जाए और ये डिस्ट्रिक्ट अदालत कैसे कह सकती है? और सिर्फ इस वजह से मेरिट के ऊपर नहीं ज़मानत खारिज की गई बल्कि जो गुस्ताखी हुई है, अदालत के अहकामात नहीं माने गए, 2-3 तारीखें गुजर गई हैं और ये शामिल तफ्तीश नहीं हुए। और अगर एक मुलज़म 10 दफ़ा गया है अथॉरिटी के पास और कहा जी मुझे शामिल तफ्तीश करें, वो करने को तैयार नहीं है और उन्होंने आके अदालत को ये बता दिया है कि जी वो शामिल तफ्तीश नहीं होता, तो अदालत उसकी बात मान के ज़मानत खारिज करके कहेगी जी गिरफ़्तार करें। तो ये तो एक ऐसा अनोखा, और मैं समझता हूँ कि जरदारी के कराची में ये इंसाफ का एक कत्ल हुआ है। और हलीम आदिल शेख जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली, उसको गिरफ़्तार किया गया बग़ैर स्पीकर के इजाज़त से या उसके नॉलेज में लाए हुए। और ये हमारा निज़ाम है और इस निज़ाम पे क्या बात की जाए। जबकि दूसरी तरफ इमरान खान के जो कागज़ात नामज़दगी फैसलाबाद से मुस्तरद हुए, इमरान खान के कागज़ात नामज़दगी 9 हलकों में से 8 में मंजूर हो चुके हैं। जो एतराज़ात थे वो मुस्तरद हुए हैं, वही सेम फार्म और कागज़ात नामज़दगी फैसलाबाद में जमा करवाए गए जिस पर उन्होंने कहा जी कि इसमें जो इमरान खान के असासे और वाजबात के गोशवारे हैं
वो ज़ाहिर नहीं किए गए, इस वजह से मुस्तरद किया जाता है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब की तर्जमान हुदा अली ने वजाहती बयान में कहा कि इमरान खान के कागजात नामजदगी दस्तखत तस्दीक के मामले की वजह से मुस्तरद नहीं हुए, बल्कि असासों की तफसील इत्मीनान बख्श न होने पर मुस्तरद हुए हैं। अब इन अक्ल के अंधों से कोई पूछे कि 8 हलकों में एक ही तरह के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए और इमरान खान के 8 हलकों से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए, लेकिन फैसलाबाद के रिटर्निंग ऑफिसर जो इलेक्शन कमीशन के मुलाजिम हैं उन्होंने बिला जवाज़ कागजात नामजदगी मुस्तरद किए और वो सिर्फ ये चाहते थे, और ये क्योंकि ये मामला आगे जाएगा, चैलेंज होगा और इसकी इजाज़त मिल जाएगी और कागजात नामजदगी मंजूर हो जाएंगे। अब हैरानगी की ये बात है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने, ये रिटर्निंग ऑफिसर थे इरफान कौसर, उनको लगता है कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जो है वो लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन ने इस रिटर्निंग ऑफिसर को गुमराह किया है। आरओ के मुताबिक, रिटर्निंग अफसर के मुताबिक, इमरान खान ने 2021 में कीमती आइटम्स अपने असासों में ज़ाहिर नहीं किए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने जारी करदा जो गोशवारे हैं इमरान खान के हवाले से, इलेक्शन कमीशन के जारी करदा गोशवारे, उसके मुताबिक इमरान खान ने 11 मिलियन के कीमती आइटम्स ज़ाहिर किए हुए हैं। इरफान साहब, कम से कम आप ये खारिज करते हुए बाकी आरओज़ को ही फ़ोन कर लेते जो 8 हलकों के थे जिन्होंने मंजूर किया है यही सेम कागजात नामजदगी, आप अपने बॉस इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछ लेते कि क्या इमरान खान ने गोशवारों में ये जो कीमती आइटम्स हैं ये ज़ाहिर किए हैं या नहीं किए, उनसे ही पूछ लेते। खुदा का खौफ करें, अंधेर नगरी है, जो दिल में आता है वो आप करते हैं और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और जिस दिन अदालतों में ये रिवाज आ गया कि कोई गलत फ़ैसला दे और उस गलत फ़ैसले पे उसको बाकायदा कोई फ़ाइन हो और सुपीरियर कोर्ट बताए कि इसने अंधेर नगरी मचाई है और ये फ़ैसला दिया है, जब तक जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके फ़ैसलों के बारे में अदालतें कोई सख्त फ़ैसले नहीं देंगी, उनकी जो मर्ज़ी है फ़ैसला कर देते हैं। वो कहते हैं चले अपील में जो भी होगा मैं अपने मालकों को राज़ी कर दूँ। ये इंतहाई अफसोसनाक अमल है। देखते हैं क्या होता है, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।